नमस्कार दोस्तों, आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस के पेपर की आंसर की लेकर आए हैं, जो कि 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सभी क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो पे। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी का पहला क्वेश्चन। नलिन राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन दिया है उपवन, ऑप्शन बी है अंबर, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी है उत्कर्ष। तो ये दोस्तों नलिन राजीव कमल के पर्यायवाची हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ईशान। ईशान इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ऑप्शन ए है प्रकृत प्राकृत, एक भाषा यथार्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, शशधर शशिधर चाँद शिव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन बी है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन सी है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, 10 बजने को 15 मिनट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो जो पुल्लिंग शब्द वो है ऑप्शन सी, विहार। विहार शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में कौन सा शब्द का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संबोधन कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, काज। काज का काव्य होता है तत्सम, तद्भव काज शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी, क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी शब्द तत्सम है? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, नव्य स्वर्ण काव्य। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, दो शब्द से मिलकर बना है रक्त और रंजित। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि क्यों
कब, कौन, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा मदिरा प्लस आलय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मदिरा प्लस आलय। हम बात करें अगले क्वेश्चन का, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतसई में ऑप्शन ए सही होगा, गणनावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों चिल्लाहट में आहट प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अभिभाषण में शब्द कौन सा उपसर्ग होगा। अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अभि। इसका सही जवाब अभि होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है तिल का ताल बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा साधारण बात को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, साधारण बात को सभा बढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसका सही जवाब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्षमवी चढ़ी जाए पर डमरी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अत्यधिक कंजूस होना। 20 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध शब्द किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सुवर्ण के द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अलंकार के समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी होगा, उपमा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। हिस्सा, बांटना, भागना, ब्याज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज। यहाँ पूछा है अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आसन्न भूतकाल, पूर्व वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो राम अभी सोएगा इसमें कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 31 देखते हैं।
जो कि गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश पर के प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है। यानी इसको गद्यांश को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। आपको शीर्षक देना है। तो इस कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा शीर्षक भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 से भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अरुचि की भावना किस समाज में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुशिक्षित। सुशिक्षित इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य की भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। उनके साहित्य भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, जैसा कि गद्यांश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, निषेधवाचक। नहीं निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेघ मतलब बादल, मेध का अर्थ होता है यज्ञ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो तो उसके लिए क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो जो मानसरोवर है ये है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संत रैदास।
अगला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको क्या करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी। आपको संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दंगा प्रभावित 78 नंबर। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको अभ्रष्ट रहना चाहिए। आपको भ्रष्ट नहीं होना है, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप एक विशेष मेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फार्मेसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है। आपको सड़कों पर गश्त करनी है, आपातकालीन कालों का जवाब देना है। आपको लगता है यह उबाऊ निवस कार्य है जो कि आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, क्वेश्चन नंबर 82 है, छद्म नाम का उपयोग करके। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम में आपको पता चलता है कि आपकी एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग अवरुद्ध सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 116। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हविष्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए चिल्का झील इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सोनपुर पशु मेला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभवम ये हो जाएगा ऑप्शन बी महाकवि कालिदास। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है
ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि में निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि शहरों क्षेत्रों में, तो इसका हो जाएगा शहरीकरण, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाभको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, बलिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब बलिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा लिंक्डइन होगा। इसका ऑप्शन ए होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भदोही जो है ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सिकंदरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुरका बॉल। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब नोटबंदी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धावित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन सी, होल्डिंग कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश,
ऑप्शन बी इसका सही जवाब बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए जो सही नहीं है वो वाक्य होगा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यानी पूछा जीएसटी के लिए सही नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी फिशिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फिशिंग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 146 का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका। इसका सही जवाब कोलंबो श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत गाँव का संस्थापक था? खिदमत गाँव का संस्थापक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए खान गफूर अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा इटली। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इटली होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।